जयपुर नगर निगम हेरिटेज का कारनामा, जनरेटर चलाने पर की दुकान सीज, कब्जाधारी से दुकान खाली कराने का ठेका। जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन भवन शाखा के भ्रष्टाचारियों ने जनरेटर की शिकायत पर दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार, जयपुर को गत दिनों सीज कर दिया। खास बात तो यह है कि छोटे से जनरेटर को जब्त करने के लिए दुकान सीज करने का कोई कारण ही नहीं है। इस दुकान में चल रहे जनरेटर से कई गुना बड़े जनरेटर मुख्य बाजारों की दुकानों पर और ट्रांसफार्मर अवैध निर्माणों के बाहर सरकारी संपत्ति पर लगे हुए हैं। उन्हें जब्त करने में शायद हेरिटेज अधिकारियों का शर्म आ रही होगी, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। दुकान को सीज करने का कारण जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन की भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी, तत्कालीन उपायुक्त करतार सिंह द्वारा साज कर स्वामित्व का विवाद उत्पन्न करना और मोटा भ्रष्टाचार करना रहा है। मजेदार तथ्य तो यह है कि इस भ्रष्टाचार में खुद भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता सहित अन्य अधिकारी खासकर जोन उपायुक्तों के फंसने की स्थिति बनी तो तथ्यात्मक रिपोर्ट में अपनी गलती को स्वीकारा और सीज खोलने के लिए जुर्माना भी जमा कर लिया। तत्कालीन जोन उपायुक्त करतार सिंह, उसके बाद पूजा मीना और वर्तमान उपायुक्त ने भी सीज खोलने के लिए अनुशंसा कर दी, लेकिन भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता और राजस्व अधिकारी ने मामले में अधिकारियों को गुमराह कर सीज मुक्ति आदेश को जारी होने से रोक दिया। हाल स्थिति यह है कि मामले में नए सिरे से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिए जाने के लिए बाबू के कंधे पर फाइल को थोप दिया गया है। क्या एक बाबू इतना अनुभवी है कि वह तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर नोट शीट पर दर्ज करेगा और फिर अधिकारी उसकी इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगे? अब सवाल यह उठता है कि जब कनिष्ठ अभियंता ने जानबूझकर संपत्ति विवाद पैदा करने के लिए सीज की कार्यवाही की अनुशंसा की थी, तब क्या यह राय किसी बाबू से ली गई? नहीं ना। सवाल तो यह भी उठता है कि बार बार सीज खोलने की अनुशंसा और डीएलबी के आदेशों की बाद सीज मुक्ति आदेश जारी करने की जगह तथ्यात्मक रिपोर्ट की आवश्यकता ही क्यों है? तो इसमें यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता शिकायत करता है, कनिष्ठ अभियंता रिपोर्ट बनाकर पेश करता है और उपायुक्त नोटिस जारी करने के आदेश जारी करते हैं। अब नोटिस शिकायतकर्ता के ही नाम से बनाकर कनिष्ठ अभियंता उपायुक्त के हस्ताक्षर करवा लेते हैं। नोटिस शिकायतकर्ता को ही दे दिया जाता है। पुनः नोटिस इसी प्रक्रिया में तैयार किया जाता है और फिर से शिकायतकर्ता को थमा दिया जाता है। नोटिसों की पालना नहीं होने पर दुकान को सीज कर दिया जाता है और सीजर मीमो पर शिकायतकर्ता का नाम दर्ज कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में दुकान पर कब्जा किसी और का होता है। मोटा भ्रष्टाचार का शिकायतकर्ता को स्वामी साबित करने का यह खेल दुकान संचालक को जब माजरा समझ में आता है तो वह सारे तथ्यों से जोन उपायुक्तों को और वरिष्ठ अधिकारियों को दस्तावेज देकर स्थिति को समझाता है और अधिकारियों के आग्रह पर सीज मुक्ति का आवेदन करता है। लेकिन हर डाल पर भ्रष्टाचार के चलते आकंठ तक परेशान दुकान मालिक और वर्तमान कब्जाधारक मजबूर हो सीज मुक्ति हेतु हजारों का जुर्माना बिना किसी गलती के जमा करवा देता है। सुनिए दुकान मालिक और वर्तमान कब्जाधारक की परेशानी उसी से। मेरा नाम गोविंद सोनी है। कृष्णा नगर के नाम से 255 नंबर दुकान त्रिपोलिया पर है, जिसको 10 तारीख को सुबह 6 बजे बियर बताया सीज कर दिया। बनने पर आधार पर देखे 10 तारीख 7 महीने की 24। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया, गलत नाम से सीज कर दिया। ऑब्जेक्शन उठाया तो नाम मेरा जोड़ दिया तो गलत सीज हो गई। उसके बाद में काफी जांच के बाद में मेरा नाम उसमें डाला गया पत्रावली में, सूचना के उसमें लेटर में। उसके बाद में जांच हुई, सही पाया गया। उसके बाद 37,000 रुपये 65 जुर्माना भी जमा कर लिया। 8वें महीने में उस समय करतार सिंह ने मिली भगत करके राजा वल्लभ शर्मा, आजाद गुप्ता और यहाँ पे कर्मचारी ने मिलकर दुकान सीज कर दी थी। जब से सीज 6.5 महीने हो गए और कई बार डीएलबी से आदेश आ गए,
उसके यहाँ से भी जांच कमेटी लीगल भी राय होने के बाद में भी दुकान नहीं खोल रहे, आश्वासन दे रहे हैं। डीएलबी से ऑर्डर आ गए, यहाँ भी 4 बार खोले, 4 बार आदेश कर दिए खोलने के, बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। और यहाँ के कर्मचारी सारे श्रमिक जो भी हैं, और पहले पूजा मीना भी खोल दी, करतार सिंह ने खोलने का आदेश दे दिए, डीएलबी से कुमार पाल गौतम से भी खुल के आ गई। यहाँ पर नगम जी ने काफी अटकाया, लेकिन उसको सही जांच को देखते हुए उन्होंने फिर लास्ट में आदेश कर दिए। जो आदेश 17 तारीख के आदेश वहाँ पे आए हुए हैं, आज तक दुकान निकल रहे, यहाँ भी टाल मटोल कर रहे हैं, पैसे जमा कर लिए सारे। आज 6.5 महीने हुए, सारे बच्चे परेशान है, पूरा घर हमारा परेशान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आएगा देखता है, इनसे सभी मिली भगत करके कभी भी कुछ भी करा सकते हैं, जान से खतरा है, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और पूरी स्थिति में यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ हादसा। इसके जिम्मेदार नगर निगम आजाद गुप्ता, राधा शर्मा सभी जिम्मेदार होंगे। लेकिन हर स्तर से सीज मुक्ति अनुशंसा के बाद भी सीज मुक्ति आदेश जारी करने में कनिष्ठ अभियंता भवन शाखा किशनपोल जोन रोड़े लगा रहे हैं। सारे मामले को अब एक बाबू के सर पर फोड़ने के चक्कर में है। तो चलिए कनिष्ठ अभियंता का नाम भी बता ही देते हैं, जिनका दावा है कि अभी तो वे साल भर तक जयपुर नगर निगम में ही मजे करते रहेंगे। सैकड़ों अवैध निर्माण करवाने में और पत्रावलियों को गायब करने में इनकी भूमिका किसी से भी नहीं छुपी हुई है। कनिष्ठ अभियंता साहब को कई नोटिस भी मिले हुए हैं, जांच के भी आदेश हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यवाही और जांच के आदेश हुए, लेकिन सांठगांठ ऐसी की मजाल है जो कोई कार्यवाही हो जाए। भाई साहब, कनिष्ठ अभियंता के आगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय ठहरते ही कहाँ है। सारे नेता उनके चरण जो छूते हैं। अपना अवैध निर्माण बचाने के लिए दुकानदार को इंतजार है सीज खुलने का, जनता को इंतजार है भ्रष्टाचारी के बर्खास्त होने का, बिल्डर माफिया को विश्वास है कि नेताओं से सांठगांठ कर इन्हें आसपास के जोन में ही जमाए रखने का। तो कनिष्ठ अभियंता को विश्वास है जयपुर में ही जमे रहने का। सरकार का क्या भ्रष्टाचार मिटाने का दावा था, लेकिन सत्ता में आते ही भ्रष्टाचारियों को पनपाने और अवैध को प्रश्रय देने में जुटी है। हमें इंतजार है आखिरकार कार्यवाही होती है तो क्या और कब तक। आप सभी ने राजपूताना न्यूज को समय के साथ चलने में सहयोग किया, इसके लिए आभार। राजपूताना न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी आम जनता के सहयोग से तेजी से अग्रसर हो रहा है। YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram या Facebook पर है तो हमें फॉलो करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज जयपुर ब्यूरो।